प्रणाम पंडित जी। मैं सरू खरेज गांव से। मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आई हूँ। आपने हमारी मायरी और हमारे बाबा साहब का ब्याह कराया था ना, मैं अपने बाबा साहब को ढूंढ रही हूँ। आप हमारे को बता सके? हाँ, इतना याद आ रहा है कि वो बम्बई शहर के रहने वाले थे। आप बहुत ही उच्च कुल के थे, खानदानी थे। नमस्ते पंडित जी। यही है तुम्हारे पिता? नहीं पंडित जी, ये सरू के पिताजी नहीं है। चंद्रू साहब तो हमारे साथ मिलकर सरू के पिता को ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं। इतना समय बीत गया है बेटा, और अब तो नजर भी इतनी कमजोर हो गई है कि अगर कोई सामने भी खड़ा हो ना तो शक्ल ही नहीं दिखाई पड़ती है। आज सुबह ही पिताजी पेपर में आपकी माँ के फोटो देखकर मुझे बताया कि उनकी शादी इन्होंने ही करवाई है। पंडित जी कुछ याद आ रहा है सरू के पिता के बारे में? वो कैसे थे या कोई और जानकारी? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो मुंबई से थे और अच्छे घर से थे, तो कुछ आप बता पाए? हो गई ना गलती, सॉरी तो बोल दिया, मतलब हो गया ना। अब इसमें इतना अनिका, दरवाजा बंद करो। नानी, इस थीफ को यहाँ क्यों लाई हैं आप? पुलिस को कॉल करके अरेस्ट करवाते ना, इसे चोरी करने आई है यहाँ। चोरी करने आई थी, पर हमसे नहीं, अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णा की बड़ी पोती की किस्मत चुराने आई है ये। What? नानी क्या राउंड राउंड बातें कर रही हैं आप? सरोजा चंद्रकांत की बेटी, इस घर की वारिस। इसे तो मैं इस घर में कभी आने नहीं दूंगी, पर उसके हक पे कैसा कब्जा कर सकती हूँ ये सोच लिया है मैंने। ये चंदा, ये बनेगी वो जोकर जो इस बाजी में बनेगा हमारा तुरुप का इक्का। कामिनी कसम, ये बनेगी अन्नपूर्णा की खोई हुई पोती, और नकली पोती बनकर चंदा चुराएगी अन्नपूर्णा की असली पोती का हक, उसकी किस्मत। और फिर सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी अनिका। दरअसल 18 साल पहले शादी करवाया था इन्होंने आपके माता पिताजी की, इसलिए बाबा को आपके पिताजी का चेहरा याद नहीं आ रहा है। आपकी माताजी से तो खरेस में 2 साल पहले रामनाथ जी बाबा के महोत्सव में मिले थे, इसलिए उनका चेहरा याद रह गया। तो जैसे ही अखबार में फोटो देखे तो झट से पहचान गए, लेकिन आपके पिताजी का चेहरा उनको याद नहीं आ रहा है। सर के पिता मुंबई से हैं? पंडित जी उनका पूरा नाम या वो क्या काम करते हैं मुंबई में, कुछ पता है आपको? पंडित जी आप कुछ भी बता पाएंगे तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। शादी के समय का कुछ और। जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पंडित जी ने जितनी भी शादियां करवाई उसके बही खाते हिसाब किताब कुछ भी रखा हो। मुझे जरूर लगता है कोई ना कोई पुस्तिका, कोई किताब कुछ तो होगा। हाँ, कुछ पुरानी पत्रिका हैं, शायद उसमें कुछ जानकारी आपको मिल जाए। मैं पिताजी की पुरानी डायरी लेकर आता हूँ। अब सरू के पापा की असली पहचान पता चल जाएगी। ये बनेगी पापा की नकली बेटी, दादी की नकली पोती। सीरियसली? मेंटल नॉट, बस थोड़ा इज्जत से बात करना सीख ले। क्यों बुआ? What? बुआ? हाँ, तेरी नानी मेरी बुआ, यानी मेरे पापा की दूर की बहन। इतनी दूर की कि मेरे पापा पीछे रह गए और ये आगे आगे मुंबई आ गई। यानी इस लिहाज से तेरी माँ हुई मेरी उर्मिला जीजी और तू मेरी भांजी। क्यों?
उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, पर पद में बड़ी हूँ तुझसे। चल पैर छू चंदा मासी के। What the hell? तेरे पैर छुएगी मेरी सैंडल। बिल्कुल बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया ना उर्मिला जीजी ने। और सुन, सीधे से रहना, वरना तेरी ये जो व्हीलचेयर वाली नौटंकी चल रही थी ना, इसका सारा सच जानती हूँ मैं। नाम से चंदा हूँ, काम से फंदा। नानी ये क्या बदतमीजी है? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? हद पे रहो। हाँ चंदा, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाए हैं, रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं। वरना कामिनी कसम, जिस कटर बस्ती से तू आई है ना, वहां भेज दूंगी तेरे गरीब बाप के पास, समझी? बुआ, आप तो नाराज हो गई। मैं तो ऐसी हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ। आप जो बोलेंगी मैं तो वही करूंगी ना। देखिए, चंदा का जीवन में एक ही फंडा है, ये गरीबी की नरक से बाहर निकलना। और ये चंदा, मेरी प्यारी सी भांजी से मैं पहली बार मिली ना, तो थोड़ी मस्करी कर रही थी। नजर ना लगे मेरी ब्यूटीफुल को, इतनी प्यारी है तो। इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि ये सरू और फुल्ला जैसी गांव की गवार लगे और चंद्रकांत और अन्नपूर्णा को कोई शक ना हो। यकीन नहीं हो रहा है, पंडित जी ने इतनी शादियां करवाई हैं, इस उम्र में नजर इतनी कमजोर हो जाने के बाद भी उन्हें इतना कुछ याद है, जबकि मुझे तो अपनी खुद की शादी के पंडित जी भी याद नहीं है। पिताजी इस डायरी में सभी शादियों की तारीख, जोड़ों के नाम वगैरह सब कुछ लिखते हैं। इसमें लिखावट तो मिटी हुई है। 18 साल से भी ज्यादा हो गए ना, स्याही धुंधली धुंधली सी हो रही है, कुछ नजर ना आ रहा है। माफ कीजिएगा, सुबह पिताजी पेपर में फोटो देखे तो जिद करने लगे कि फोन करो, और अब जब आप लोग आए हैं तो मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे भी दुख है। कोई बात नहीं।